हाँ भाई, ग्राफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स (GCNs) ये तो समझ लो ग्राफ्स के लिए सुपर पावर है। हमने पहले बात की थी ना कि ग्राफ्स में नोड्स और एजेस होते हैं और उनको डायरेक्टली ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स नहीं समझ पाते। तो GCNs क्या करते हैं? ये ग्राफ्स पे डायरेक्टली कन्वोल्यूशन लाइक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अब तुम सोचोगे ये कन्वोल्यूशन क्या बाला है? अगर तुम्हें याद हो तो हमने CNNs कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की बात की थी जो इमेजेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पे कन्वोल्यूशन का मतलब होता था कि हम एक छोटा सा फिल्टर जैसे कि एक छोटा सा विंडो प्योर इमेज पे स्लाइड करते हैं और हर जगह कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं ताकि इमेज के फीचर्स निकल सके, जैसे एजेस, कॉर्नर्स, टेक्सचर्स। GCNs कुछ ऐसा ही करते हैं लेकिन ग्राफ्स के ऊपर। लेकिन ग्राफ तो इमेज की तरह एक रेगुलर ग्रिड नहीं होता ना, उसमें तो कनेक्शंस इरेगुलर हो सकते हैं। तो GCNs कन्वोल्यूशन को ग्राफ के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है? हर एक नोड अपनी और अपने नेबरिंग नोड्स की इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करता है। समझ लो कि हर नोड अपने आसपास के दोस्तों से गॉसिप ले रहा है। और ये गॉसिप सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि वो उनके फीचर्स, अगर नोड्स में कुछ प्रॉपर्टीज है तो, और उनके करंट एम्बेडिंग्स जो हमने पहले सीखे थे को मिक्स करता है। ये एग्रीगेशन कैसे होता है? कई तरीके हैं, लेकिन एक कॉमन तरीका ये है कि हर नोड अपने नेबर्स के एम्बेडिंग्स का एक वेटेड एवरेज लेता है और उसको अपने खुद के एम्बेडिंग के साथ कॉम्बाइन करता है। ये वेट्स इस तरह से सीखे जाते हैं ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि कौन से नेबर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्योर प्रोसेस को एक लेयर बोलते हैं। हम एक GCN में ऐसे बहुत सारे लेयर स्टैक कर सकते हैं। हर लेयर में हर एक नोड अपने और अपने एक हॉप डोर नेबर्स से इंफॉर्मेशन लेता है। अगर हम डू लेयर्स यूज करें तो हर नोड अपने और अपने डू हॉप्स डोर नेबर्स तक की इंफॉर्मेशन को इनडायरेक्टली कंसिडर कर रहा होता है। तो GCNs क्या सीखते हैं? वो हर एक नोड के लिए एक नया एम्बेडिंग सीखते हैं जो उसके लोकल ग्राफ स्ट्रक्चर और उसके फीचर्स को एनकोड करता है। अगर दो नोड्स ग्राफ में स्ट्रक्चरली सिमिलर है और उनके फीचर्स भी सिमिलर है, तो उनके फाइनल एम्बेडिंग्स भी सिमिलर होने चाहिए। GCNs के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। नोड क्लासिफिकेशन। अगर हमें ग्राफ के कुछ नोड्स के लेबल्स पता है, तो हम GCNs को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो बाकी अनलेबल्ड नोड्स के लेबल्स प्रेडिक्ट कर सके। GCNs अपने नेबर्स से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके हर नोड के लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, जिससे क्लासिफिकेशन आसान हो जाता है। ग्राफ क्लासिफिकेशन। अगर हमें प्योर ग्राफ्स को क्लासिफाई करना है, जैसे कि डिसाइड करना कि एक मॉलिक्यूल ड्रग है या नहीं, तो हम GCNs को उसे कर सकते हैं ताकि वो प्योर ग्राफ के लिए एक एम्बेडिंग जनरेट करें और फिर इस एम्बेडिंग को क्लासिफायर में फीड कर सके। लिंक प्रेडिक्शन। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते